हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं इल्म का मजमुआ तीन चीजें हैं। इल्म दीन का मजमुआ, नंबर एक इल्म कलाम जिससे इंसान के अकीदे की दुरुस्तगी होती है। नंबर दो इल्म फिक्ह जिससे इंसान के बदन और जवारह से निकलने वाले चीजों को दुरुस्त किया जाता है और शरीयत के मुताबिक किया जाता है। और नंबर तीन तज़किया व सुलूक व तसव्वुफ जिसके जरिए से बातिन की इस्लाह की जाती है। हकीमुल इस्लाम हजरत कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने एक मौके पर अपनी तकरीर में अजीब बात इरशाद फरमाई। हजरत ने फरमाया कि हमारे जमाने में हम देखते हैं कि लोग इल्म हासिल करते हैं, उलमा भी बड़ी तादाद में है, मगर उलमा में एक जमात ऐसी हम देखते हैं जो फितनों को हवा देती है और फितनों को मुआशरे के अंदर में फैलाती है। इसलिए हजरत कारी तैयब साहब ने एक जगह पर बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई, किताब और सुन्नत ये कानून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन और सलफ सालिहीन ये शख्सियत है और इस्लाम नाम है कानून और शख्सियत की इत्तिबा का। इस मजलिस का आगाज़ हुआ था। हज़रत ने जाते जाते वसीयत की, हज़रत को भी बारहा कहा और हज़रत की बात में एक मामूली सी बात थी लेकिन बहुत अहम थी। कहा कि हमारा जो क़ल्ब है वो सहरा में भटकते एक पर के मानिंद है, कि जिस तरीके से एक पर हो सहरा में, जिधर की हवा आती है उसको उधर ही लेकर चली जाती है। तो कहा कि इंसान इसी तरीके से क्या जो क़ल्ब है वो सारिक, चोर वाक़ हुआ है कि जिसकी सोहबत में रहता है, जिसके साथ रहता है, जहाँ उठना बैठना है वो उस चीज़ को चुराते रहता है। तो अब हम लोग माहौल को देख रहे हैं कि किस कदर माहौल आलूद हो चुका है, हर तरफ मासियत, गुनाह बिल्कुल बरपा है, हर चीज़ में निगाहों की हिफाजत नहीं है, समाअत की हिफाजत नहीं है। तो ऐसे माहौल में बार बार फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, इसकी ज़रूरत है। और हज़रत इसकी वसीयत करके गए थे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा हज़रत मौलाना सैयद हबीब अहमद साहब बानवी दामत बरकातुहुम कि उन्होंने भी हज़रत को इजाज़त दी और इस मजलिस, इस तरीक़े के मजलिस के क़याम का मशवरा बल्कि वसीयत और नसीहत की, उसी के पेश नज़र ये मजलिस शुरू की जा रही है। हज़रत मौलाना सैयद बिलाल साहब का जो तर्ज़ था कि पहले कुरान करीम की तिलावत, उसके बाद ज़िक्र हम्द की सूरत में और उसके बाद फिर बात होती है, तो हम उसी तरीक़े पे चलते हुए तिलावत कलाम पाक के लिए क़ारी अब्दुल सलाम साहब को दावत देते हैं। अना अक़रअ बिरिवायत इसहाक़ अल-वर्राक़ अनिल इमाम खलफ़ुल बज़्ज़ार मिन तरीक़ अस्सौसंजिर्दी मिन किताब तहबीर तैसीर वद्दुर्रत अल-मुदिय्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन। ववरिथ सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन नासु उल्लिमना मंतिक़त तय्र। वक़ाल या अय्युहन
علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى
وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. माशा अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। इस मजलिस का आगाज़ कुरान मजीद से किया गया, इसलिए कुरान मजीद की तिलावत में दिलों के लिए शिफा है। सूफिया लिखते हैं कि अगर कोई किसी से बैत ना हो लेकिन कसरत से अगर तिलावत कुरान करीम का अहतमाम करे तो अल्लाह तबारक तआला बहुत सारे रज़ाइल से उसको महफूज रखते हैं। अब तिलावत कलाम पाक के बाद उस्ताजुल असातिज़ा कारी हुसैन साहब को मैं बड़े अदब से दावत देता हूँ कि वो ज़िक्र इलाही पर मुश्तमिल हम्द शरीफ आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कलाम जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में कसरत से पढ़ा जाता था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में हज़रत ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। उनका तरतीब दिया हुआ है और बहुत ही इश्क़ इलाही में डूब कर लिखा गया है। कई मरतबा जो है हज़रत ख़ादिमुल कुरान हज़रत मस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने भी ये पढ़ा गया सालाना जलसे की मजलिस में, और इसी तरह से मुसाबक़े के सफ़र में भी हुक्मन हज़रत वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कलाम पढ़वाया है। ज़िक्र की सूरत में है। आप लोग भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कीजिएगा जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूँगा तब। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। मुझको फ़क़त तुझे से हो मोहब्बत, खल्क़ से मैं बेज़ार रहूं। हर दम ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे ना मुझको किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ुबाए मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। इसी के लिए ये इस्लाही मजलिसें कायम की जाती हैं कि तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मक़सूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ुबाए मेरे इला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जहां में जो कुछ भी है
सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हुरो मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मी। कौनो मकामे लायक सजदा, कौनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा ऐ नूरे मोबी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ोबा ऐ मेरे एला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा गदा बन कर मैं किसी का दस्त निगर ऐ शाह न हूँ। बंदे मालो जर न बनूँ मैं, तालिबे इज़्ज़ो जाह न हूँ। राह पे तेरी पढ़ के क़यामत, राह पे तेरी पढ़ के क़यामत तक मैं कभी बेराह न हूँ। चैन न लूँ मैं जब तक राज़े वहदत से आगाह न हूँ। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ोबाए मेरे एला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदारो नामासिया। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदारो नामासिया। तू भी मगर गफ़ार है या रब, तू भी मगर गफ़ार है या रब। बख्श दे मेरे सारे गुनाह, याद में तेरी सबको भुला दूं। कोई न मुझको याद रहे, अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ोबा ऐ मेरे एला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बद किरदारो नामासिया। तू भी मगर गफ़ार है या रब, तू भी मगर गफ़ार है या रब। बख्श दे मेरे सारे गुनाह, अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे सुबह ऐ मेरे एला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
ला इलाहा इल्लल्लाह। याद में तेरी सबको भूला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लूटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ुबां ऐ मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझको सरापा जिक्र बना दे, जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा। मुझको सरापा जिक्र बना दे, जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा। निकले मेरे हर बूने मुँह से जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा। अब तो कभी छोड़ भी न छूटे, अब तो कभी छोड़ भी न छूटे, जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा। हल्क से निकले सांस के बदले, हल्क से निकले सांस के बदले, जिक्र तेरा ऐ मेरे खुदा। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे ज़ुबां ऐ मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असातिज़ा क़ारी हुसैन साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने हज़रत मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह के इस पुरसोज़ कलाम को बड़े पुरसोज़ अंदाज़ में पढ़ा, जिससे हमारे क़ुलूब काफ़ी मुतासिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला ये जो कलाम पेश किया गया है और ये जो जज्बा पेश किया गया है हमारे ज़िंदगी में, इसके हर हर अल्फाज को रचा दे, बसा दे, हमारी जलवत को भी खलवत कर दे और हमेशा अपना ज़िक्र, अपना फ़िक्र हमें नसीब फरमाए। अब मैं हज़रत को दावत देने से पहले आप हज़रात से माज़रत और हज़रत से इजाज़त के साथ दो चार बातें अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि जिस शख्सियत को अभी हम सुनने जाएंगे वो हमारे लिए नई नहीं है। हमने कई बार सुना है, लेकिन अलग अलग हैसियत से। कभी हमने अपने उस्ताद के हैसियत से आपको सुना, कभी वाइस की हैसियत से, कभी मुंतज़िम और मोहतमिम की हैसियत से। लेकिन अब हम जिस हैसियत से सुनने जा रहे हैं वो एक मुसले की हैसियत है। तो इस हैसियत से भी हज़रत की शख्सियत हमारे इल्म में होना ज़रूरी है, बल्कि इसमें फ़ायदा उसी वक्त होगा जबकि हम अपने मुसले को अच्छे तरीके से जानें, उनके मकाम को, उनकी अज़मत को, उनके मर्तबे को हम जानें और हमारी ये मोहब्बत अक़ीदत तक हो। जब हमारी ये मोहब्बत अक़ीदत तक पहुँचेगी तब हमें जिसको जितना ताल्लुक़ होगा, जितना मोहब्बत और जितनी अक़ीदत होगी, वो उसी कदर फ़ायदा उठा सकता है। मैं आगे बयान करने से पहले मेरे हाथ में ये जो पर्चा है, ये बहुत ही मकबूल किताब हज़रत शाह जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तसव्वुफ़, शरीयत व तसव्वुफ़ से है, जिसमें बस मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उन्होंने लिखा कि शेख की अलामत में इजमालन व इख्तिसारन बयान फरमाया है कि शेख कामिल की पहचान इजमालन तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, दीन अम्बिया का सा।
नंबर 2 तदबीर अतिब्बा की सी, नंबर 3 सियासत बादशाहों की सी। इसकी तफसील बताते हैं कि जिसकी तफसील ये है कि बक़दर ज़रूरत दीन का इल्म हो, खा तहसील इल्म से या सोहबत उलमाए मुहक्किकीन से। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस शख्सियत को सुनने जा रहे हैं और जिनके अक़ीदत में हम यहाँ बैठे हैं अपने दिल की इस्लाह के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चाहे कुरान और तफसीर का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, फ़िक़्ह का इल्म हो, अक़ाइद, इल्म कलाम का, सब में यत तूला अता फ़रमाया है। अभी मेरा और हमारे साथी मुफ्ती मुजाहिद साहब का सफ़र हुआ था दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम, नदवतुल उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े से हज़रत ने इन इलाक़ों में अपनी एक पहचान, अपनी एक शनाख्त बना रखी, हमारे बड़े हज़रत अल्लाह तबारक तआला आपको ग़रीक़ रहमत करे, आपके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए कि जिस तरीके से आपने इतना काम हमारे लिए किया है कि हम जहाँ जाते हैं सिर्फ हज़रत का नाम सुनकर लोग बिज जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बड़ी बड़ी शख्सियत हज़रत के नाम से, हज़रत के इल्म से उसकी मोतरफ़ है। ख़ुद दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने जब उनसे मुलाकात हुई तो इत्तेफ़ाक़ से उनके मुलाकात से एक दिन क़ब्ल यहाँ राब्ता मदारिस इस्लामिया का जो जलसा हुआ था उसमें उन्होंने हज़रत को सुना, हमारे साथी भी गवाह हैं, कहा कि भाई किसी की जगह की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को हर एतबार से मौलाना का जानशीन बनाया है और इल्म व फ़ज़्ल में यद तूला उनको अता किया है। इसी तरीके से हम जहाँ भी गए आपके इल्म को लोगों ने सराहा, तस्लीम किया। बड़े बड़े चाहे मुहद्दिसीन हो, मुफस्सिरीन हो, उन्होंने हज़रत के नाम पर बड़ा इकराम किया कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको इल्मी दौलत से नवाजा है। दूसरी चीज़, किसी शेख कामिल का सही उस सिलसिला से मजाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को 6 हज़रात, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा भी हैं, उसके अंदर शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा भी हैं, अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा भी हैं, हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा भी हैं। इस तरीके से 6 हज़रात से हज़रत को इजाज़त व खिलाफत है। और ये मजलिस हम लोग कई दफ़ा कह रहे थे कि हज़रत आप ही शुरू करें, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने आपको बहुत ही मुनकसिरुल मिजाज बनाया है, बहुत ही मुतवाज़े बनाया है। आप हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़े और बुज़ुर्गों की बार बार ताकीद, वसीयत की वजह से आपने इस मजलिस का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज की बात बताता हूँ कि हज़रत के एक शेख मौलाना असद साहब जौनपुरी हैं, तो उन्होंने जो आपको इजाज़त दी तो रायपुर से उनका ताल्लुक़ है। तो मैंने उस सिलसिले की मालूमात के लिए जब फ़ोन किया तो अभी जो वहाँ के जानशीन हैं, हमारे साथी हैं मुफ्ती नफ़ीस साहब जो रायपुर के रहने वाले हैं, उनके ज़रिए वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, वो उनको तो नहीं पहचान रहे, लेकिन जैसे ही हज़रत का नाम सुना तो फ़ौरन वो कह रहे हैं कि उनको कौन खिलाफत ना दे देवे। उनके काम और उनकी जो इल्म है और जिस तरीके से जो कुढ़न है, दर्द है उम्मत के लिए जो कर रहे हैं, उनको तो बड़े बड़े लोग खिलाफत दे दे। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है, उनके जो ऑडियो है, अगर कोई सुनना चाहे तो मैं उसको सुना भी सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि शेख कामिल का सही सिलसिला मजाज हो और ख़ुद मुत्तकी परहेज़गार हो, यानी इर्तिकाब कबाइर से और सगाइर पर इसरार से बचता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के साथियों से जिन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ा है और वो यहाँ असातिज़ा हैं, उनसे भी कई मरतबा हज़रत के तालिब इल्मी का ज़माना सुना, हज़रत के असातिज़ा से भी सुना। और ख़ुद 12-13 साल से मैं ख़ुद हज़रत को देख रहा हूँ। नमाज की पाबंदी हो, दुआ व अस्कार की पाबंदी हो, पढ़ना लिखना हो, हम परेशान हो जाते हैं। 2 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक हज़रत सफ़र में निकलते हैं तो लोग आराम करते हैं। मुझे जैसे ही हज़रत सफ़र में जाते इत्तिला हो जाती है कि फ़ौरन फ़लाँ किताब, फ़लाँ मज़मून हज़रत का लिखना, पढ़ना, ये काम सारे शुरू। तो जिसके दिन रात हमारे सामने है, 24 घंटा हमारे सामने है, कि वो एक तरफ उसके मामूलात को देखिए, इस तरफ उसके इल्म को देखिए, इस एक तरफ उसकी उम्मत के लिए कुढ़न और दर्द को देखिए कि आप पूरे आलमी एतबार से आप फ़िक्र करते हैं हर एक के लिए। जो हज़रत हमारे बड़े हज़रत में जो फ़िक्र थी, हर एक का दर्द था, अल्लाह तबारक तआला ने वो दर्द, वो फ़िक्र आपके अंदर मुंतकिल फरमाई है। तो जो शख्सियत हमारे सामने हम इस नहर से देखें कि वो ये जो 3 चीज़ें बताई गई, तीनों चीज़ों में वो बिल्कुल अतम और अकमल हैं और कोई उनके अंदर किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। तो इस एतबार से अगर हम आपको सुनेंगे, आपसे ताल्लुक़ रखेंगे, अपने इस्लाही ताल्लुक़ और बैत व इरशाद का ताल्लुक़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल फ़ायदा होगा। तो मैं बस आप लोगों को से माज़रत के साथ हज़रत को दावत देता हूँ कि आप अपने इस्लाही बातों से हमारे दिल को और हमारे रज़ाइल को दूर कर फ़ज़ाइल की तरफ उसको मुतवज्जे फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तबारक व तआला यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फ़िल जसदि लमुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, उलमा इज़ाम और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको जिस दीन से वाबस्ता किया है ये कामिल व मुकम्मल दीन है और इस दीन की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस दीन की हर चीज़ ये सनद और सिलसिलों से जुड़ी हुई है। अगर हम तक अहादीस मुबारका पहुंची तो अहादीस मुबारका का भी सिलसिला है। इसीलिए जब हम हदीस की किताब पढ़ाते हैं तो फौरन क्या कहते हैं, वबिही क़ाल हद्दसनल हुमैदिय्यु, तो वबिही क़ाल कहकर शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल बुखारी, कि मैं इसको बयान कर रहा हूं कि मेरी अपनी सनद से, कि मैंने जिन बुजुर्गों से और जिन मुहद्दिसीन से सुना है उनकी पूरी सनद इमाम बुखारी तक कैसे पहुंचती है और फिर इमाम बुखारी अपनी किताब में अपनी सनद से बात को कैसे बयान करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर कुरान करीम और क़िराअत का सिलसिला, इसमें भी मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हज़रत जिब्रील और हज़रत जिब्रील से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आखिर तक अपने उस्ताद तक तमाम इजाज़त, जैसे हमारे यहाँ पर इजाज़त का शोबा है तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पूरी सनद पहुँचती है तकरीबन 32 वास्तों से। कितने वास्तों से? 32 वास्तों से। अहादीस मुबारका की भी जो सनद हमारे ज़माने में पहुँचती है वो 25 से लेकर 29 वास्तों से पहुँचती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर इल्म तसव्वुफ, ये भी एक इल्म और ये भी एक सिलसिला है। इसके सिलसिले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे हैं। बाद सिलसिले सय्यदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वास्ते से, बाद सिलसिले हज़रत हसन बसरी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से। इस तरह से हमारे बुजुर्गान दीन के यहाँ पर ख़ासतौर पर 4 सिलसिले ये बहुत ज़्यादा राइज रहे और जिन्हें अहले सुन्नत वल जमाअत के तरीक़े के मुताबिक बयान किया गया, जिसमें है सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला कादरिया और सिलसिला सहरवर्दिया। ये 4 सिलसिले हैं जो हमारे उलमा देवबंद के यहाँ जितने भी हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन है वो इन 4 सलासिल से आमतौर पर मुंसलिक होते हैं या इनमें से किसी एक या 2 सिलसिले से मुंसलिक हुआ करते हैं। सय्यद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, ये 4 सिलसिले से आपका ताल्लुक था। तो उसके बाद हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं वो इन सिलसिलों से मिले हुए हैं। हमें इस बात को सबसे पहले जानने की जरूरत है कि तसव्वुफ और सुलूक क्या है। हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब शरीयत और तरीक़त, बड़ी बेहतरीन किताब हजरत ने लिखी है, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। उस किताब का आगाज किया आपने उसी आयत करीमा से जो मैंने अभी आप हजरात के सामने पढ़ी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं थुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून।
तो हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक है शरीयत, दूसरा है तरीक़त, तीसरा है हकीकत और चौथा है मारिफत। आपने चारों को समझाया है। सबसे पहले आपने शरीयत को समझाया कि कुरान करीम की इस आयत करीमा में शरीयत को बयान किया कि बनु इसराइल के ऊपर हम उनके जानिब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा और उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से उनके सामने हिदायत की दावत का काम किया और हमने उनको दुनिया वालों पर फजीलत की। सूरह जासिया की आयत है। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्री, कि हमने तुम्हारे लिए एक खास अम्र को मुतय्यन किया और वो है शरीयत। हजरत थानवी का तर्जमा है, और हमने तुम्हारे लिए एक खास अम्र को मुंतखब किया, एक खास अम्र पर तुम्हें डाल दिया, एक खास रास्ते पर तुम्हें डाल दिया जिसका नाम शरीयत है। अब ये शरीयत क्या है? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि तीन चीजों के मजमुए को कुरान ने शरीयत कहा। क्या है वो तीन चीजों का मजमुआ? तो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्री फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। और उसके बाद एक आयत करीमा को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसमें हिदायत है और इसमें रहमत है। इसमें हिदायत है और इसमें रहमत है। क्या मतलब हिदायत का हिदायत का मतलब यह है कि हमने जो कुरान और जो शरीयत आपको अता की है, उस कुरान में जिंदगी गुजारने में के हर रास्ते को इस तौर पर बयान कर दिया गया कि अगर तुम उस हिदायत पर चलोगे तो तुम जरूर भी जरूर अल्लाह तक पहुंच जाओगे, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी को हासिल कर लोगे। और उसके बाद कुरान करीम ने क्या बयान किया? रहमतुन, कि कोई ऐसा ना समझे कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता तो बहुत मुश्किल है, बड़ा मुजाहदा करना पड़ता होगा, बड़ी मशक्कतें उठानी पड़ती होगी। अल्लाह ने कहा रहमतुन, नहीं, शरीयत बड़ी आसान है। कब आसान है? जब आदमी उसको मोहब्बत और आजमत के साथ उस पर अमल करे। लेकिन जब मोहब्बत और आजमत नहीं होती है, जबरदस्ती आदमी अमल करता है, तो फिर इंसान के लिए शरीयत। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में क्या कहा? सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्री फत्तबिअहा, उस शरीयत की पैरवी करो, वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तर्जमा किया, ला यअलमून का तर्जमा किया, और जाहिलों की पैरवी न करो। ला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, गाफिल। और उसकी तशरीह करते हुए हजरत ने लिखा कि गफलत ज़दा और गफलत का शिकार लोगों की पैरवी मत करो, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मत चलो, वरना शरीयत तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आज हमारे ज़माने में शरीयत बहुत मुश्किल हो गई। लोगों के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल, लोगों के लिए शरीयत का लिबास पहनना, शरीयत का हुलिया रखना मुश्किल, लोगों को अम्र बिल मारूफ करना और नही अनिल मुनकर करना मुश्किल हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों? इसलिए कि हमने कुरान करीम ने जो बयान किया वत्तबिअहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून के ऊपर अमल नहीं किया। इसकी वजह से वो हमारे लिए रहमत नहीं रही, बल्कि हमारे लिए मशक्कत बन गई। इसलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हमारे मुतकद्दिमीन के यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरी शरीयत पर कमाल के साथ अमल किया जाता था। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फिक़ह की तारीफ क्या की? मारिफतुन नफ्सी मालहा व मा अलैहा, मारिफतुन नफ्सी मालहा व मा अलैहा, कि इंसान अपने नफ्स को जाने और क्या चीजें उस पर वाजिब है उसे भी जाने, और किन चीजों से अपने आप को बचाना है उसे भी जाने। मालहा व मा अलैहा, कौन सी चीजें उसके लिए मुफीद है उसे भी जाने, और कौन सी चीजें उसके लिए मुजिर है उसे भी जाने। तो फरमाते हैं कि इसमें इल्म कलाम भी आ गया, इसमें शरीयत भी आ गई, इसमें तरीक़त भी आ गया, इसमें तज़किया और तसव्वुफ भी आ गया। सारी चीजें इसके अंदर में क्या हो गई? शामिल हो गई। तो इसलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में शरीयत और तरीक़त को अलग अलग समझा जाता है, जबकि ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और जो लोग तरीक़त को नहीं मानते हैं
वो दर हकीकत शरीयत से भी दूर हो जाते हैं। वो दर हकीकत शरीयत से भी क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जैसे हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग कहते हैं ये बुजुर्ग की सोहबत में रहना, ये बैत करना, ये जिक्र और अज़कार करना, ये सब कौन सी शरीयत के अंदर में है? तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उन उलमा को और उन बुजुर्गों को कुछ नहीं समझ रहा है, और आपको ज़्यादा समझ रहा है। उनको क्यों नहीं समझ रहा है? इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग तरीक़त को नहीं मानते फिर वो शरीयत में भी कोताही करना शुरू कर देते हैं। आज ही बुखारी शरीफ के सबक के दौरान, एक मुस्लिम शरीफ के सबक के दौरान एक बात आई, तो उसमें यह कि इसाले सवाब का क्या हुक्म है? इसाले सवाब का क्या हुक्म है? जब उसको पढ़ा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसाले सवाब के सिलसिले में एक मुअत्तज़िला का मसलक है। मुअत्तज़िला ये कहते हैं कि इसाले सवाब चाहे कौली हो, चाहे बदनी हो, चाहे माली हो, कोई इसाले सवाब पहुंचता नहीं। और अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि इसाले सवाब, मरने जो आदमी इंतकाल कर चुका है उसको सवाब पहुंचाओ तो वो सवाब पहुंचता है। अब वो दो तरह का है, एक है माली और दूसरा है बदनी। तो मालिकिया और शवाफी कहते हैं कि माली इसाले सवाब ये पहुंचता है, बदनी इसाले सवाब दुरुस्त नहीं है। लेकिन हनाबिला और अहनाफ कहते हैं कि इसाले सवाब चाहे बदनी हो चाहे माली हो दोनों पहुंचता है, इसलिए कि अहादीस मुबारका से उसका सबूत मिलता है, लिहाजा वो दोनों पहुंचते हैं। अब यहां देखो, हमारे जमाने में वो लोग जो तरीक़त की नफी करते हैं वही लोग इसाले सवाब की भी नफी करते हैं। इसका मतलब क्या? जब तरीक़त को छोड़ा तो शरीयत खुद ब खुद छूट जाती है और आदमी को पता भी नहीं चलता है। अब यही लोग मुअत्तज़िला के खिलाफ भी बोलते हैं और दूसरी तरफ मुअत्तज़िला की बहुत सारी चीजों को खुद उसका क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे जमाने में जो गफलत बरती जाती है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि तीन चीजें हैं, इल्म का मजमुआ तीन चीजें हैं, इल्म दीन का मजमुआ। नंबर एक इल्म कलाम, जिससे इंसान के अकीदे की दुरुस्तगी होती है। नंबर दो इल्म फ़िक़्ह, जिससे इंसान के बदन और जवारह से निकलने वाले चीज़ों को दुरुस्त किया जाता है और शरीयत के मुताबिक किया जाता है। और नंबर तीन तज़किया व सुलूक व तसव्वुफ़, जिसके ज़रिए से बातिन की इस्लाह की जाती है। और जितनी ज़रूरत अकीदे को दुरुस्त करने की है उतनी ही ज़रूरत अपने आमाल को दुरुस्त करने की भी है, सुन्नत के मुताबिक करने की, और उतनी ही ज़रूरत अपने बातिन की इस्लाह की भी है। और आमतौर पर यह देखा जाता है कि अच्छे अच्छे लोग भी बातिन की इस्लाह से गाफिल होते हैं। हज़रत हकीमुल इस्लाम हज़रत क़ारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक मौके पर अपनी तकरीर में अजीब बात इरशाद फरमाई। हजरत ने फरमाया कि हमारे ज़माने में हम देखते हैं कि लोग इल्म हासिल करते हैं, उलमा भी बड़ी तादाद में हैं, मगर हम ये देखते हैं कि उलमा में एक जमात ऐसी हम देखते हैं जो फितनों को हवा देती है और फितनों को माशरे के अंदर में फैलाती है। तो फिर हजरत क़ारी तैयब साहब फरमाते हैं, जिसको सोहबत नहीं हासिल होती और जो अपने नफ्स का तज़किया नहीं होता वो इल्म के बावजूद भी फितना परवर बन जाता है। इल्म के बावजूद भी क्या बन जाता है? वो फितना परवर बन जाता है। यानी उसका इल्म न उसके लिए मुफीद होता है न दूसरों के लिए, बल्कि लोगों के लिए ज़लालत और गुमराही का क्या हो जाता है? वो सबब बन जाता है। लिहाजा इस बिना पर हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे उलमा देवबंद को, कि उन्होंने इतने बैलेंस के साथ इस दीन को अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े पर बाकी रखने के लिए मेहनत और जद्दोजहद और तरीक़े को बयान किया है कि उसकी नज़ीर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। इसीलिए हज़रत क़ारी तैयब साहब ने एक जगह पर बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई कि किताब और सुन्नत ये कानून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन और सलफ़ सालिहीन ये शख्सियत है, और इस्लाम नाम है कानून और शख्सियत की इत्तिबा का, कानून और शख्सियत की इत्तिबा का। हजरत ने अजीब अंदाज में इस बात को इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी से हजरत ने साबित किया कि अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं? तो फरमाते हैं कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है।
तो आप फरमाते हैं कि मा अना से साबित होता है माँ से कानून, और अना अलैहि व अस्हाबी से साबित होता है शख्सियत। कहा कानून अल्लाह का, और ये कानून है किताब व सुन्नत। और दुनिया में जब जैसे हिंदुस्तान का कानून है, अब हिंदुस्तान के कानून को कोई भी पढ़ लेवे तो हर आदमी नहीं समझ सकता है। इस कानून को कौन समझेगा? जो वकील बनेगा, जो LLB करेगा, जो LLM करेगा, जो जज बनेगा। वो कानून को जितना समझ सकता है दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अगर वकील के सामने आप बात करना शुरू कर दो तो वकील क्या बोलेगा? तू कानून जानता है कि मैं कानून जानता हूं? वो आपको खामोश कर देगा। जज के सामने ज्यादा बहस करेंगे तो जज क्या बोलेगा? तेरे को ज्यादा मालूम है कि मुझे ज्यादा मालूम है? वो खामोश कर देगा। तो कहा जैसे कानून को समझने के लिए शख्सियत की जरूरत होती है, इसी तरीके से अल्लाह के इस कानून को समझने के लिए भी शख्सियत की जरूरत है। और वो शख्सियत कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हजरत सहाबा किराम, उसके बाद हजरत ताबईन, उसके बाद हजरत अइम्मा मुत्तबईन, उसके बाद हजरत सूफिया, जितने भी हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक है वो सब शख्सियत। और हजरत ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। हजरत कारी तैयब साहब फरमाते हैं कि कानून में अगर इफरात और तफरीद हो तब भी आदमी गुमराह हो जाता है, और शख्सियत की तकद्दुस, उनकी मोहब्बत में इफरात और तफरीद हो तब भी आदमी गुमराह हो जाता है। और फिर उसको समझाया कि कानून में इफरात और तफरीद हो तो इंसान कैसे गुमराह होता है? कहा कानून में इफरात और तफरीद हो तो इंसान ऐसे गुमराह होता है जैसे यहूद और नसारा गुमराह हुए। जैसे कौन गुमराह हुए? उनके पास है किताब, इंजील भी है, तौरात है किसी के पास, मगर उसके बावजूद वो भटक गए। क्यों भटक गए? इसलिए कि उन्होंने कानून को लिया मगर शख्सियतों को छोड़ दिया। कानून को समझने के लिए शख्सियत को, उनकी मोहब्बत, उनकी इताअत, उनकी सोहबत ये जरूरी थी, उसको खुद छोड़ दिया। तो उसकी वजह से वो गुमराह हुए। यहूदी जो है वो इल्मी फितने में मुब्तला हुए, और नसारा वो अमली फितने में मुब्तला हुए। और शख्सियत को लेना है तो शख्सियत को भी इफरात और तफरीद से पाक होकर लेना है। क्या मतलब? कि शख्सियत से मोहब्बत करना, मगर इतनी मोहब्बत नहीं करना कि उसको कानून से ऊपर बिठा देना। तो कहा उससे भी इंसान गुमराह हो जाता है। कहा जैसे नसारा, इन्होंने क्या किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्द से निकालकर माबूद बना दिया, उनको इब्नुल्लाह कह दिया, अल्लाह का बेटा कह दिया, सालिसु सलासा कह दिया। तो वो गुमराह हो गए। और उसके बाद फरमाते हैं कि कर्न अव्वल से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के अंदर में फिरके हैं, उन तमाम फिरकों को देखो तो वो इन दो में से किसी एक बीमारी का शिकार होते हैं। कहा कर्न अव्वल में मुअतज़िला और खवारिज, इन्होंने कानून को लिया और शख्सियत को छोड़ दिया। इसलिए कि खवारिज भी सहाबा को बुरा भला कहते हैं और मुअतज़िला भी सहाबा को बुरा भला कहते हैं। तो यहूद की तरह है, गोया कि इस उम्मत के यहूद है ये, कि जिन्होंने कुछ लिया यानी कानून को लिया और शख्सियत को छोड़ दिया। और उस जमाने में रवाफिज थे, शिया, तो उन्होंने हजरत अली की मोहब्बत में उलू किया, तो हजरत अली को लिया और कानून को छोड़ दिया, तो वो गुमराह हुए। कहा अब कयामत तक जितने भी फिरके आएंगे वो इनमें से किसी न किसी के साथ उनके ताने बाने मिलते रहेंगे। जैसे हमारे जमाने के अंदर में बरेलवी हजरात है, तो इनके यहां पर क्या होता है कि शख्सियत परस्ती में इतना मुब्तला हो जाते हैं कि बिल्कुल शिया के करीब करीब पहुंच जाते हैं। ये अगर उनसे कम है तो बहरहाल इतने भी कम नहीं, तो कहीं ना कहीं औलियाउल्लाह के नाम पर उनके मजार के ऊपर जो हरकतें होती है, तो बाज़े मर्तबा हिंदू भी हम लोगों से कहते हैं कि भाई हम बुत के साथ करते हैं और तुम कब्र के साथ करते हो, दोनों में कौन सा फर्क है? तो ताना भी देते हैं कभी कभी देखकर कि हम वहां पे चढ़ावे और तुम यहां चढ़ावे करते हो, अगर तुम करो तो कोई बात नहीं, और अगर हम करें तो हमको मुशरिक और काफिर कहते हो। तो जाहिर सी बात ये शख्सियत में गुलू का, शख्सियत में गुलू ये भी इंसान के लिए गुमराही का बाइस होता है, और शख्सियत को छोड़ना ये भी गुमराही का बाइस होता है। तो कहा दोनों को पकड़ कर रखना। इसीलिए हजरत कारी तैयब साहब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे इस आखिरी दौर में हमारे उलमाए देवबंद को इस काम के लिए मुंतखब किया कि हमारे उलमाए देवबंद ने बैलेंस को बाकी रखा कि कानून को शख्सियत के बताए हुए तरीके के मुताबिक समझना, कानून को। इसीलिए हम देखेंगे हमारे गैर मुक़ल्लिदीन अहबाब है,
इनके यहाँ पर भी क्या होता है, ये देखो, कभी कुछ इनके यहाँ मुअतज़िला की चीजें आ जाएगी तो कभी कुछ चीजें उधर से आ जाएगी, न कहीं से। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि हजरत सहाबा में से जो पसंद आए उसके साथ मोहब्बत करेंगे, जो नहीं पसंद आए उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। यह रफ़ज़ियत के असरात हैं। और जो चीज अपने मन की हो उसको ले लेंगे, वरना दूसरी को छोड़ देंगे और कहेंगे कि यह इम्मा की इत्तिबा कोई जरूरी है नहीं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अपने बुजुर्गों से मुंसलिक करें। मैंने हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के अहवाल को जब पढ़ा तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ये अरबी सोम या चहारुम पढ़ते थे। उसी वक्त हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि को जो दारुल देवबंद में सरपरस्त थे दारुल के, वो गए तो हजरत थानवी फरमाते हैं कि मैंने हजरत से दरखास्त की मैं आपके हाथ पर बैत होना चाहता हूं। तो हजरत ने कहा कि भाई मैं तालिब इल्म को बैत नहीं करता हूं, आप मेहनत करो, पढ़ो मेहनत से। तो कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार बैत हो जाना चाहिए था और हजरत बैत नहीं कर रहे हैं। तो मैंने खत लिखा हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि को, जो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के क्या थे, शेख थे। मैंने हजरत को खत लिखा और कहा कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही से मैंने दरख्वास्त की लेकिन हजरत ने कबूल नहीं की, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी सिफारिश कर दें कि वो मुझे बैत कर ले। तो हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि ने आपको खत लिखा और कहा कि मैं खत के जरिए से तुम्हें अपने हाथ पर बैत करता हूं। मक्के मुकर्रमा से हजरत ने खत लिखा कि मैं तुम्हें अपने हाथ पर बैत करता हूं। तो हजरत ने अपने हाथ पर बैत कर लिया। उसके बाद हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि उसके इतने समारात मैंने देखे कि ये जो भी मेरी इल्मी खिदमत और जो भी मेरी खिदमतें हैं और जो बरकतें हैं ये सब के सब उसी की, कि हर चीज। लेकिन कहा कि बैत का मतलब ये नहीं होता है, हमारे जमाने में बैत भी फैशन बन गया। कोई बोलता है मैं 5 बुजुर्ग से बैत हूं, कोई बोलता है 10 बुजुर्ग से बैत। अरे भाई जिंदगी में अमल कहां है? बैत का मतलब क्या होता है कि आदमी जिस बुजुर्ग से बैत हो उसे अपनी जिंदगी को बयान करे कि मुझसे ये गुनाह में मुब्तला हूं, इस गुनाह से खलासी का क्या तरीका हो सकता है, अपने अहवाल को बयान करना ये जरूरी होता है। तब जाकर बैत क्या होती है, सही होती है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ पर मामूल ये था कि आप ऐसे ही बैत नहीं करते थे। कोई बैत करने के लिए आए तो आप कहते खानका में रहो, 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, 20 दिन रहो। और जब आपको ये हो जाए कि मैं सही आदमी हूं तो फिर उसके बाद मैं आपको अपने हाथ पर बैत करूंगा। आपके दिल में यह बात आनी चाहिए कि मैं मुत्तबे शरीयत हूं, मैं इबादत भी बराबर करता हूं, मेरे अंदर अगर कोई कमी दिखे तो यानी इस्लाह के लिए उसको रख रहे हैं और उसको कहते हैं कि आप मेरे अंदर में देखो क्या क्या कमी है। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है कि हजरत को कोई जाकर कहता था कि हजरत मैंने आपकी गीबत कर दी है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। कहा ठीक है माफ कर देंगे लेकिन एक शर्त के साथ। क्या गीबत की बताओ? अब लोग कहते हैं कि लो ये कोई बात हुई? कहा कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैं उनको जलील करना चाहता हूं। कहा मैं सबके सामने थोड़ी कहता हूं, उनको तन्हाई में बुलाता हूं और तन्हाई में उनसे कहता हूं कि आपने मेरी क्या गीबत की वो बताओ। अच्छा, उसके बाद हजरत फरमाते हैं कि मैं उससे इसलिए पूछता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई कमी मेरे अंदर हो, मुझे मालूम ना हो और ये बंदा बता दे मुझे। ये तो गीबत है, लेकिन मेरे सामने जब वो बात आ जाएगी तो मैं अपनी उस कमी की इस्लाह कर लूंगा। का इस वजह से मैं उससे पूछता हूं कि आपने जो गीबत की है वो मुझे क्या कर दो, बतला दो। कैसे लोग होते थे, अल्लाहु अकबर। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जब मैं मजमे में बैठता हूं तो मैं दिल में ये सोचता हूं कि अल्लाह ये जितने लोग बैठे हुए इनमें सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो मैं ही, लेकिन तूने मेरी सत्तारी की है, तूने मेरे गुनाहों को छुपा रखा, इसलिए लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं। अगर तू मुझे जाहिर कर देवे तो कोई भी मेरे सामने बात करने के लिए तैयार न हो। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, इस दर्जे का तवाज़ु। इसी तरह से हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि की बैत का भी अजीब वाक़या लिखा है हमारे बुजुर्गों ने। कैसे लोग थे, कोई अबू हनीफा एसानी है, कोई हुज्जतुल इस्लाम है, लेकिन सब बैत होते हैं बुजुर्गों के हाथ पर। तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में आता है कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मैं थाना भवन गया, बारात में शादी थी कोई मुताल्लिक में से, तो मैं भी गया।
तो सबने कहा कि भाई चलो बारात में आए हैं तो यहाँ एक बुजुर्ग है हाजी इमदादुल्लाह साहब, उनसे भी आए हैं तो मुलाकात करते चलते हैं। तो सब मुलाकात करने के लिए गए, मैं भी मुलाकात के लिए पहुंचा। अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही पढ़कर आया था, मैं नौजवान था। तो जब मैं हजरत की मुलाकात के लिए वहां पहुंचा तो हजरत ने कहा, मुझे देखा तो मुझे कहा, नाम पूछा और नाम पूछने के बाद मुझसे कहा कि तुम बैत हो जाओ। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह उनके दिल पर इल्का करता है कि भाई ये बंदा कुछ काम का है, मुस्तकबिल में इससे कुछ काम होगा। तो फरमाते हैं कि मैंने माजरत कर दी, कहा कि नहीं मैं नहीं बैत हो जाऊं। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई फरमाते हैं, मैंने कहा मैं बैत नहीं होऊंगा। कहा क्यों? कहा कि बैत होने के बाद तो यहाँ रहना पड़ेगा खानका में, और मेरे पास खानका में रहने का टाइम नहीं है, मैं तो पढ़ाता हूं बच्चों को, मुझे पढ़ाने के लिए जाना है। तो हजरत ने कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं खानकाह में रहना। तो हाँ ना होती रही। उसके बाद हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई फरमाते हैं कि मेरे दिल को इंशरा हुआ कि भाई बुजुर्ग आदमी लग रहे, इनके हाथ पर बैत हो जाना चाहिए। तो मैं बैत हो गया। जब मैं बैत हो गया और मिलने के लिए सब गए तो मैं भी मिलने के लिए गया कि वापस जाना है, बारात का जाने का वक्त हुआ तो वापस जाना है। तो हजरत ने कहा कि यहाँ ठहर जाओ। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप कुछ दिन ठहर जाइए। तो मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई फरमाते हैं, मैंने कहा हजरत मैंने पहले ही कहा था आपसे कि भाई मैं ठहर सकता नहीं हूं। तो हजरत ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब अपना सब काम सिमटा कर कभी आइए 2-3 दिन यहाँ पर रहने के लिए। फिर मैं निकलने लगा तो निकलते निकलते दिल में आया है कि चलो 2-3 दिन ठहर जा, देखते हैं क्या होता है। तो फरमाते हैं कि मैं ठहर गया। अब पहले दिन जब खानकाह में रात में सोया मस्जिद के अंदर में, तो देखा कोई रात में 2 बजे उठ रहा है, इबादत में लग रहा है, कोई 3 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई आधी रात से इबादत में लगा हुआ है। अब मैं भी तहज्जुद के आखिरी वक्त में उठा और मैंने कहा कि भाई सारी दुनिया इबादत कर रही है, अपन सोते पड़े रहे, चलो अपने भी इबादत में लग जाओ। तो मैं उठा, मैंने भी वुजू किया और तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जब सोया तो मैंने कहा कि सब भी उठकर लग जावे, मैं आइंदा कल उठने वाला हूं नहीं। कहा कि ये तो दिखावा हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि पूरी रात इबादत कर रहे कुछ लोग आधी रात इबादत कर रहे हैं। तो 2-3 बजे के बाद मैंने कहा कि नहीं यार, सारी लोग इबादत कर रहे, अपने यहाँ बैठे बैठे गफलत के साथ पड़े, अच्छी बात नहीं, चलो खड़े हो जाओ। तो खड़े होकर मैं भी इबादत में लग गया। अब दूसरे दिन इबादत में थोड़ा सा लुत्फ आया, मजा आया, इबादत में जो दिल नहीं लग रहा। फिर तीसरा दिन हुआ तो मैं भी आधी रात से उठ गया। फिर तीसरे दिन हजरत ने कहा कि ठीक है आप जाना, कहा कि नहीं मैं और रुकूंगा। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, आपके 3 दिन हो गए। कहा नहीं मैं और रुकूंगा। मैं रुक गया और कुछ दिन हुए, हफ्ता जैसा हुआ तो हजरत ने कहा अब आप कहा कि नहीं मैं और रुकूंगा। ऐसा करते करते कहा कि तकरीबन 30 दिन या 1 महीना हो गया। लेकिन 1 महीने में उनकी हालत ऐसी तब्दील हुई कि जब वो जाने लगे तो हाजी इमदादुल्लाह साहब ने कहा कि ठीक है आप आइए। तन्हाई में ले गए और हजरत को खिलाफत अता फरमा दी, नौजवानी में, बिल्कुल नौखेज नौजवानी। और फिर उसके बाद हजरत फरमाते हैं कि कुछ दिनों के बाद हजरत से मुलाकात हुई तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब ने कहा कि रशीद अहमद कैसे हो, आपके हालात कैसे हैं, सब ठीक तो है? कोई आप इस्लाही ताल्लुक के बाद कोई जिंदगी में तब्दीली आपको नजर आई? कहा हजरत मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन 3 चीजें मेरे अंदर पैदा हुई। कहा क्या है? अच्छा बताइए। तो हजरत ने कहा कि अलमादिहु वज़्ज़ाम मुसवा, मेरी निगाह में तारीफ करने वाला और मजम्मत करने वाला दोनों बराबर हो। यानी कोई अगर मेरे मुंह पर तारीफ भी करता है तो मैं चने के झाड़ पे चढ़ता नहीं, खुश नहीं होता हूं मैं, और कोई मजम्मत भी करे मुझे तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि तारीफ के लायक जात तो सिर्फ अल्लाह की है और अपने तो सरापा मजम्मत है ही, गुनहगार है, तो मजम्मत भी करे तो क्या फर्क पड़ता है। कहा कि अच्छा दूसरी कौन सी चीज आपके अंदर पैदा हुई? तो हजरत ने कहा कि दूसरी चीज मेरे अंदर ये पैदा हुई कि इबादत तबीयत बन गई। जुमले भी अजीब बोलते थे लोग, इबादत तबीयत बन, क्या मतलब?
कि अगर मैं इबादत न करूं, तिलावत न करूं, जिक्र न करूं, तो जैसे आदमी खाने और पीने के बगैर बेचैन हो जाता है, ऐसे मैं बेचैन हो जाता हूं, तो इबादत के बगैर मुझसे रहा नहीं जाता है। कहा अच्छा माशाल्लाह। कहा कि औरत आपके अंदर में तीसरी तब्दीली क्या आई? कहा कि हजरत अब तक के पूरा इल्म पढ़ा, हदीस पढ़ा, तफसीर पढ़ा, फिक़ह पढ़ा, सब कुछ पढ़ा था। बहुत सारे मकामात पर जहन में पहले एतराज़ात होते थे कि शरीयत ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा, लेकिन अब कैफियत यह है कि पूरी शरीयत मेरे सामने ऐसे रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि पूरी शरीयत पर मुझे कहीं पर कोई भी एतराज़ बाकी नहीं रहा। बिल्कुल शरीयत मेरे जहन और दिमाग में रोशन हो गई। तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब हज़रत को सय्यद ताइफा फरमाते हैं, नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मज़जअहु व अस्कनहु बुहबूहत जिनानी। तो हज़रत ने कहा कि रशीद अहमद, ये तीन चीज़ जिसको मिल गई उसको ज़िंदगी का मकसद मिल गया। और फिर हज़रत ने जो उसकी तौजीह फरमाई, अल्लाहु अकबर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह साहब सिर्फ सूफ़ी थे। कहा वो सूफ़ी नहीं थे, मैं उनको अल्लामा और इमाम मानता हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर वो इतने बड़े आलिम ना होते तो हाजी हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे फ़कीह उनके हाथ पर बैत नहीं होते। कहा वो इल्म भी किसी से कम नहीं थे। हज़रत ने जो उनकी तौजीह बयान की, सुभान अल्लाह। हज़रत ने कहा कि रशीद अहमद अल-मादिह व ज़ाम मुसवाउन, ये कमाल इखलास है, यानी आपको इखलास में कमाल हासिल हो गया। कोई तारीफ करे, कोई मजम्मत करे, आप पर कोई फर्क पड़ता? कहा ये तो कमाल इखलास है। कहा आप कहते हैं कि अगर मुझे इबादत ना करूं तो मेरी तबीयत नहीं लगती है। कहा कि ये कमाल इताअत है, कमाल अमल और कमाल इताअत है। और तीसरी चीज आपने बताई कि पूरी शरीयत मेरे सामने वाज़े हो गई। कहा यह कमाल इल्म है कि शरीयत में आपको कोई नहीं कहा। अब जिस आदमी को कमाल इखलास मिल जाए, जिस आदमी को कमाल इल्म मिल जाए, जिस आदमी को कमाल अमल और इताअत मिल जावे, तो फिर उसके बाद जिंदगी में बचा ही क्या? इसी के लिए तो जिंदगी हुआ करती है। अगर ये हासिल हो गया तो जिंदगी हासिल हो गई। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बहरहाल हम लोगों को मुतवज्जे होना चाहिए कि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि इल्म के बावजूद भी हमारी जिंदगियों के अंदर में गुनाह है। कोई तन्हाई में गुनाह कर रहा है, कोई लोगों की ग़ीबतें कर कर गुनाह कर रहा है, कोई मोबाइल के जरिए से लोगों के ऊपर तान व तशनी कर रहा है। ये सारी चीजें, और ये उलमा से सरजद हो रही। अल्लामा कर्ज़ावी का एक मजमून पढ़ा था मैं। अल्लामा कर्ज़ावी ने कहा कि इस जमाने में उलमा को सबसे ज्यादा फ़िक़हुल क़ुलूब की तरफ मुतवज्जे होना है। फ़िक़हुल क़ुलूब कहते हैं तसव्वुफ़ व सुलूक को, उन्होंने नया नाम दिया उसका, फ़िक़हुल क़ुलूब का नाम दिया। कहा कि ये जब नहीं होता है तो फ़िक़हुल क़ुलूब के ना होने की वजह से इंसान ये फितना परवर बन जाता है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि बहरहाल हम लोग अपने आप को तालिब इल्मी के ज़माने से तलबा भी, उलमा भी, अपने जिस बुजुर्ग के ऊपर और जिस शेख के ऊपर आदमी को इत्मीनान हो, उनके हाथ पर बैत करनी चाहिए। और इस बैत को हमारे उलमा ने, अल्लामा शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने कुरान और हदीस से साबित किया कि ये सुन्नत है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसके सुन्नत होने को साबित किया है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति। कहा वो कौन सी बैत थी? कहा एक तो सहाबा अल्लाह के रसूल के हाथ पर इस्लाम लाने की बैत करते थे, कभी हुजूर सहाबा से जिहाद पर बैत लेते थे, और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते थे। जैसे हजरत औफ इब्न आमिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमसे कहा कि आओ मेरे हाथ पर बैत करो। तो हमने कहा बायाना अला यदिका या रसूलल्लाह, अला मा नुबाया, हमने तो आपके हाथ पर बैत कर ली है, अब दोबारा कैसी बैत? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलल अमल सालिही वस्समई वत्ताअती, कि अमाल सालिहा पर बैत करना। कहा कि ये वही बैत है जो हमारे सिलसिलों के अंदर में जारी वो सारी है, जो इबारतुन से, हदीस से, इबारतुन से इसका क्या मिलता है? सबूत मिलता है। तो इस वजह से हमें बहरहाल अपने मशाइख को पढ़ते रहना चाहिए। हजरत मुफ्ती शफी साहब की बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में आदमी को बैत नहीं होना होता है, अपनी इस्लाह नहीं करनी होती है, तो क्या बोलता है, कोई ऐसा बुजुर्ग मिलता ही नहीं है कि जिस बुजुर्ग पर मुझे इत्मीनान हो जावे।
तो कहा कि अपने जमाने में हम लोग ढूंढते हैं जुनैद बगदादी को, अपने जमाने में हम लोग ढूंढते हैं किसको, अब्दुल कादिर जिलानी को। कहा जैसा जमाना होगा वैसे जमाने के बुजुर्ग भी वैसे ही होंगे। लिहाजा इस बिना पर इसीलिए आता ना, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा कि अली, हजरत उमर का, हजरत अबू बकर का जमाना कितना अच्छा था और आपके जमाने में ये सब कितने फितने हो रहे हैं। तो हजरत अली ने अजीब जवाब दिया, कहा कि उनके मुशीर हम थे और हमारे मुशीर तुम हो। हजरत अली ने क्या कहा कि उनके मुशीर हम लोग थे इसलिए फितना होने देते नहीं थे, और हमारे मुशीर कौन हो, तुम हो। तो ऐसा होता है। इसलिए इंसान को इत्मीनान हो या न हो, किसी न किसी के ऊपर हाथ में बैत होना चाहिए अपने बुजुर्गों के इन हालात को पढ़कर। इसीलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजीब बात इरशाद फरमाई। हज़रत ने फरमाया कि इंसान की इस्लाह के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो किसी बुजुर्ग की सोहबत में तवील अरसा गुजारना, या अंबिया, सहाबा और बुजुर्गों के हालात को पढ़ना। इसीलिए कुरान ने कसरत के साथ अंबिया के वाकयात को बयान किया है। तो फरमाते हैं कि इसके अलावा इंसान की इस्लाह, कोई इंसान ये समझे कि मैं अपने से अपनी इस्लाह कर लूं, कहा दुनिया में कभी नहीं हो सकता है। अगर इंसान की अपने से अपनी इस्लाह होती तो अल्लाह रसूलों को भी नहीं भेजता, अल्लाह नबियों को भी नहीं भेजता। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मस्सादिक़ीन भी अल्लाह न फरमाते। बहरहाल इंसान की कामयाबी यह है कि वह आखिरत की कामयाबी के लिए फिक्रमंद हो, जिसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन न तो माल काम आएगा और न औलाद और बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ वही काम आएगा जो क़ल्ब सलीम को लेकर आए। इमाम मावरदी 3री-4 सदी के बुजुर्ग है, उन्होंने इसकी तफसीर के अंदर में लिखा है कि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कहा क़ल्ब सलीम सोहबते सालेह के बगैर मुमकिन ही नहीं। 3री सदी के बुजुर्ग है, वो क्या फरमा रहे हैं कि सोहबत सालेह के बगैर कल्ब सलीम बन ही नहीं सकता है। तो कल्ब को कल्ब सलीम बनाने के लिए बुजुर्गों की सोहबत में बैठना, बुजुर्गों के मलफूजात और उनके अहवाल को पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस सिलसिले को जारी किया है। हजरत मौलाना बिलाल साहब काफी दिनों से कहते थे कि भाई आपको, तो मैंने कहता था कि हजरत मैं खुद अभी काबिल इस्लाह हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने हुक्म दिया कि भाई आपको 15 दिन 20 दिन महीने में जब भी आपको फुर्सत हो, आप इस तरीके से हमारे बुजुर्गों की चीज़ों ही को क्या कर दिया करे, बयान कर दिया करे। और ज़रूरी है कि इससे आपको भी फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह सुनने वाले के दिल में भी अल्लाह बात डालेगा, उनको भी फ़ायदा होगा। तो हज़रत के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत मौलाना हबीब साहब वगैरह ने भी मुझे बारहा ये बात कही। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप तो असर के बाद सुनते ही रहते हैं, रोज़ाना असर के बाद, लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्गों ने हुक्म दिया तो उनके हुक्म की तामीन में मैं बैठ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबको अपने नफ्स की इस्लाह की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें फ़ज़ाइल को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की और रज़ाइल से अपने आप को बचाने की तौफीक मरहमत फरमाए, और अल्लाह हर किस्म की फितनों से हमें महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व सन्नदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन मलिकुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिन इबादिकर राशिदीन वजअलना मिन इबादिकल महदियीन वजअलना मिन इबादिकल मुस्लिहीन वजअलना मिन इबादिकल मुख़लिसीन। ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा, अल्लाह हमारे इन बुज़ुर्गों और तमाम सलासिल की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा। अल्लाह हमें अपने नफ्स की इस्लाह की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, हर तरफ से फितने मंडला रहे हैं, अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम नातवा हैं, अल्लाह हम इन फितनों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ए मौला करीम तू ही हमें हिम्मत और ताकत अता फरमा, तू हमें इल्म के लिए हमारे तलबा को, हमारे असातिज़ा को, हम सबको मेहनत करने की तौफीक मरहमत फरमा, इखलास की नेमत से माला माल फरमा, रियाकारी से, उज्ब से, किब्र से, फ़ख्र से, हर किस्म के ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम, तेरी रज़ा वाले रास्ते पर चलने की तौफीक मरहमत फरमा, तेरी नाराज़गी वाले रास्ते से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ज़लालत और गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह शिर्क से, बिदआत से, खुराफात
खुराफात से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम हमारे इन तमाम तलबा को अपने इलाके में हिदायत के लिए काम करने की तौफीक मरहमत फरमा, आमाल की इस्लाह की तौफीक मरहमत फरमा, अकायद की इस्लाह की तौफीक मरहमत फरमा, बातिन की इस्लाह की तौफीक मरहमत फरमा। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम तू हमें भी हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की तरह कमाल इखलास अता फरमा, कमाल इल्म अता फरमा, कमाल अमल अता फरमा। ए अल्लाह तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं, ए अल्लाह तू हम सबको भी दे देगा तब भी तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। ए अल्लाह हम फ़कीरों का काम बन जाएगा। ए मौलाए करीम ए अल्लाह हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। ए अल्लाह अगर तूने हमें अपने नफ्स के हवाले किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ए मौलाए करीम ए अल्लाह ये नफ्स अम्मारतुम बिस्सू है, ए अल्लाह ये गुनाहों की तरफ दावत देने वाला है। ए मौलाए करीम ए अल्लाह हसद से, कीना से, कपट से, गीबत से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ये गुनाह हमारे मुआशरे में ऐसे आम हो चुके हैं कि इन गुनाहों को हम गुनाह भी नहीं समझते, जबकि वो गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये गुनाह ऐसे गुनाह है जो इंसान के अमाल को मलियामेट कर रख देते हैं। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम ए अल्लाह सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम हमें अपने बुजुर्गों के, अंबिया के, सहाबा के अहवाल को पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह उनके अहवाल को पढ़कर उन्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देने की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह शख्सियत मुक़द्दसा से ए मौलाए करीम ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा ए अल्लाह जिसमें न गुलू हो, न इफरात हो, न तफरीत हो। ए परवरदिगार आलम कदम कदम पर तो हमारी नुसरत फरमा। ए अल्लाह जामिया की हिफाजत फरमा, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, अंदर से, बाहर से, आगे से, पीछे से हमारे अपने नफ्स के शर से हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम जामिया की ज़रूरतों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा, मज़ाहिर की हिफाजत फरमा, नदवतुल उलमा की हिफाजत फरमा, जामिया की तमाम फ़ुरूआत की हिफाजत फरमा। रोए ज़मीन पर जितने भी मदारिस इस्लामिया, मकातिब क़ुरानिया है अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, दावत व तबलीग की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दीन के जितने भी काम हो रहे उन तमाम कामों की हिफाजत फरमा। हम काम करने वालों को इखलास अता फरमा। ए अल्लाह दियानतदारी अता फरमा, अमानतदारी अता फरमा, तक़वे वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम मासियत वाली ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। ए मौलाए करीम हमारे इन सब बच्चों को अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह इनके वालिदैन में से जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए मौलाए करीम जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा कुल्ला नसीब फरमा। ए मौलाए करीम जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ से अदायगी की शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह हमें हमारे इन तमाम तलबा को इल्म नाफ़े की बरकत से मालामाल फरमा। ए अल्लाह वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए मौलाए करीम उनके अमाल सालिहा और उनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमा। ए अल्लाह उसका बेहतरीन बदला उन्हें अता फरमा। ए अल्लाह उनके सदक़े जारिया के तौर पर जारी किए हुए इन तमाम बागात को क़यामत तक जारी रख। ए मौलाए करीम ए अल्लाह बदनज़री से हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम हम सबको उनके नक्श कदम पर इखलास के साथ काम करने की तौफीक मरहमत फरमा। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम हिदायत के बाद ज़लालत और गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम हमने जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो अता फरमा। हमने अपने एतबार से मांगा तो अपने शान निशान अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्किल उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह जामिया का ताउन करने वालों को सबको अजर अज़ीम अता फरमा। हमारे मदारिस का ताउन करने वालों को सबको अजर अज़ीम अता फरमा। ए मौलाए करीम हम सबको ईमान और इस्लाम पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ए अल्लाह शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत की मारिफत हमें अता फरमा। ए मौलाए करीम ए परवरदिगार आलम ए अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमा, इल्म गैर नाफ़े से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम ए अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाए ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमा। तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हमारी हिफाजत फरमा। हमने जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो अता फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।